बच्चों, हमने पहले सिमिली और मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच हैं आपके यहाँ उनके बारे में पढ़ाया है। आज हम आपको आगे के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। जैसे अगला जो आपके यहाँ कक्षा 12 के सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले समझेंगे। पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और ह्यूमन क्वालिटीज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स। तो समझेंगे दोबारा से। मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें एक निर्जीव वस्तु को, विचार को या किसी मानव के गुण को एक सजीव वस्तु मान लिया जाए या किसी सजीव वस्तु से उसकी तुलना की जाए। जिस प्रकार उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। तो अनुभव की तुलना इसमें अध्यापक से हुई है। अनुभव जो है वह निर्जीव है और अध्यापक सजीव है। तो अनुभव की तुलना यहाँ पर अध्यापक से की गई है, इसलिए इस पंक्ति में आप समझेंगे कि मानवीकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो प्रेम की तुलना और जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है या डिसक्वालिटीज़ है उससे की गई है। तो इस प्रकार इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है। तीसरे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। भाग्य एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो भाग्य को की तुलना एक यहाँ पर भी सजीव के रूप में की गई है। तो इसलिए इस पंक्ति में भी आपको पर्सोनिफिकेशन अलंकार समझना है। इसी प्रकार अगले हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं जिसका नाम अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ मतलब संबोधन। संबोधन की जो डेफिनेशन है, अपोस्ट्रोफी की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, पढ़ेंगे। अपोस्ट्रोफ इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एड्रेस ए डेड और अब्सेंट पर्सन। संबोधन यानी कि अपोस्ट्रोफ अलंकार में हम किसी मृत या अनुपस्थित व्यक्ति का संबोधन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आर फेयरफुल ट्रिप इज डन। हे कप्तान, मेरे कप्तान को यहाँ पर पुकारा गया है। ये एक पोयम है एल टेनिसन की, वहाँ से ये पंक्ति ली गई है। ओ कैप्टन माय कैप्टन पोयम है, तो वहाँ की उस पोयम की ये पंक्ति है। इसमें जो है संबोधन अलंकार है वो अब्राहम लिंकन को पुकार रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। तो इसमें जो है संबोधन किया गया है अब्राहम लिंकन का, जो कि उस समय मृत थे। तो इसलिए इसमें संबोधन जो अपोस्ट्रोफ अलंकार है। इसी तरीके से ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटिएट। तो इसमें जूलियस सीजर के मरणोपरांत ये पुकारा है जूलियस सीजर को, तो इसीलिए यहाँ पर भी संबोधन अलंकार है। दो आर्ट माइटिएट मतलब तुम अब भी इतने बलवान हो। ओ जूलियस सीजर, तुम अब भी इतने बलवान हो। तो इसमें भी संबोधन अलंकार है यानी कि अपोस्ट्रोफी। अब अगले
हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। ये हाइपरबल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हाइपरबल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और persons are represented as greater or less, better or worse than they actually are। इस अलंकार में अतिशयोक्ति वह अलंकार है जिसमें वस्तुओं को या किसी व्यक्ति को या किसी सिचुएशन को बड़ा और छोटा, अधिक बड़ा और अधिक छोटा, अच्छा, बहुत अच्छा या बहुत बुरा प्रकट किया जाए, उनके वास्तविक रूप से ज़्यादा। किसी व्यक्ति या वस्तु को उनके वास्तविक रूप से अधिक बुरा या अधिक अच्छा या बड़ा या अधिक छोटा प्रकट किया जाए, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है, हाइपरबल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध के स्थान में नदियों खून बहा। तो इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि नदियों खून एक अतिशयोक्ति होती है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। नंबर 2, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वह समुद्र के जितना रोई, मतलब उसने अपने आंसुओं से समुद्र को भर दिया। इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, अतिशयोक्ति की गई है, बहुत अधिक ज़्यादा बताया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा बताया गया है, तो इसलिए इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। इन तीनों जो आज मैंने बताया, इनकी डेफिनेशन और उदाहरण सहित समझाए हैं। पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफ और हाइपरबल, ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही।